नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त आरजे शालिनी सिंह। दोस्तों, हम जिंदगी में हर दिन कुछ न कुछ सीखते हैं। हर दिन कोई न कोई सबब याद करते हैं। और ये सब कुछ हम कैसे सीखते हैं? कभी पढ़कर, कभी सुनकर और कभी देखकर। और बहुत सारे अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें हम जीवन में जीते हुए, खुद से महसूस करते हुए सीखते हैं, जिसमें हम बहुत सारी गलतियां करते हैं और उन गलतियों से सीखते भी हैं। आज दोस्तों, रिश्तों की बात अगर हम करें तो रिश्ते हर तरफ बिखरते हुए से क्यों महसूस हो रहे हैं। आज हम देखते हैं कि बड़ी खूबसूरती से एक रिश्ता तय होता है, बड़ी खूबसूरती से उसे सींचा जाता है, प्यार की पेंग बढ़ाकर उसे एक नाम दिया जाता है और फिर कुछ ही वर्षों में देखा जाता है कि उस रिश्ते का जो फैसला है वो कागज के चंद टुकड़े करते हैं। तलाशने की जरूरत है कि आखिर क्या वजह है हमारे इन दरकते हुए रिश्तों के पीछे। क्यों आज प्यार की दहलीज से शुरू हुई कश्ती चंद पलों में ही डूबने को तैयार होती है। सोचने की जरूरत है कि क्या हमारे रिश्तों में हमारा प्यार झूठा था, या हमारे रिश्तों में हमारा अहंकार हम पे हावी हो गया, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने में सक्षम नहीं हैं और हमारे फैसले कोई और लेने लगता है। ऐसे में जिंदगी तो हम जी रहे होते हैं, लेकिन फैसले चूंकि कोई और ले रहा होता है तो सामंजस्य बिठाना बड़ा मुश्किल होता है और ये एक बड़ी वजह बन जाती है रिश्तों में दरार की। दोस्तों, रिश्तों की दहलीज पर खड़े होकर आज हम एक कहानी आपको सुनाते हैं, जिस कहानी में आप महसूस करेंगे रिश्तों में पड़ती दरार के बीच सिसकते हुए प्यार को। कहानी का शीर्षक है कागज का एक टुकड़ा। राधिका और नवीन को आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन साथ थे और उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्यवाही में लग गए। राधिका के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी नवीन के घर से लेना था, और नवीन के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो राधिका से लेने थे। साथ में कोर्ट का ये आदेश भी था कि नवीन 10 लाख रुपए की राशि एक मुश्त राधिका को चुकाएगा। राधिका और नवीन दोनों एक ही टेम्पो में बैठकर नवीन के घर पहुंचे। दहेज में दिए सामान की निशानदेही राधिका को करनी थी, इसलिए 4 वर्ष बाद ससुराल जा रही थी आखिरी बार। बस उसके बाद कभी नहीं आना था उधर। सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बचे थे, नवीन, राधिका और राधिका की माताजी। नवीन घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते हैं। राधिका और नवीन का इकलौता बेटा जो अभी 7 वर्ष का है, कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक राधिका के पास ही रहेगा। नवीन महीने में एक बार उससे मिल सकता है। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताजा हो गईं। कितनी मेहनत से सजाया था इसको राधिका ने। एक एक चीज में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घरौंदे को पूरा होते देखा था उसने। सपनों का घर था उसका। कितनी शिद्दत से नवीन ने उसके सपने को पूरा किया था। नवीन थका हारा सा सोफे पर पसर गया। बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। राधिका ने अब गौर से नवीन को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफेदी झांकने लगी है, शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक ही गायब हो गई है। वो स्टोर रूम की तरफ बढ़ी, जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था।
सामान ओल्ड फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया गया था। मिला भी कितना था उसको। प्रेम विवाह था दोनों का, घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था तभी तो नजर लग गई किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़ी को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार पीकर बहक गया था नवीन, हाथ उठा बैठा था उस पर। बस वो गुस्से में मायके चली गई थी, फिर चला था लगाने सिखाने का दौर। इधर नवीन के भाई भाभी और उधर राधिका की माँ। नौबत कोर्ट तक जा पहुंची और तलाक हो गया। न राधिका लौटी और न नवीन लाने गया। राधिका की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता। बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। राधिका को ना जाने क्यों नवीन को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक करके लिस्ट से मिलाया गया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। राधिका ने सिर्फ अपना सामान लिया, नवीन के सामान को छुआ भी नहीं। फिर राधिका ने नवीन को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। नवीन ने बैग वापस राधिका को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तुम्हारे मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी। राधिका बोली, क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफा गहने गहने चिल्ला रहा था। नवीन बोला, कोर्ट की बात कोर्ट में खत्म हो गई राधिका। वहां तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया है। ये सुनकर राधिका की मां ने नाक भौं चढ़ाई और इस संवाद में राधिका फिर बोली, नहीं चाहिए, वो 10 लाख भी नहीं चाहिए। क्यों? ये कहकर नवीन सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही, ये कहकर राधिका ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर नवीन ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा जिसे छुपाना भी जरूरी था। राधिका की माताजी गाड़ी वाले को फोन करने में व्यस्त थीं। राधिका को मौका मिल गया। वो नवीन के पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की जद्दोजहद कर रहा हो। राधिका ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार देखा। ना जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला, मगर ज्यादा भावुक नहीं हुई। सधे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? मैंने नहीं, तलाक तुमने दिया। दस्तखत तो तुमने भी किए, माफी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फोन किया काट दिया। राधिका फिर बोली, घर भी आ सकते थे, हिम्मत नहीं थी। और तब तक राधिका की मां आ गई और वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आई। बोली, अब क्यों मुंह लग रही है उसके? अब तो तेरा रिश्ता भी खत्म हो गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। राधिका के भीतर भी कुछ टूट रहा था, दिल बैठा जा रहा था। वो सुन्न सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और नवीन ने वो सोफा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी थी, तब ये पसंद आया था। फिर उसकी नजर सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी तो वो फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा, मगर उसने अनसुना कर दिया। नवीन बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वो जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना था। उसने सरसरी नजर से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया है पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे हैं। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नजर चारों ओर लगी उन तस्वीरों पर गई जिनमें वो नवीन से लिपट कर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में माँ फिर आ गई। हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले आई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। राधिका सुन्न सी बैठी हुई थी।
नवीन गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर आ गया। अचानक नवीन कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। बोला, मत जाओ, माफ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी राधिका। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। राधिका ने कोर्ट के फैसले का कागज निकाला और फाड़ दिया, और मां कुछ कहती उससे पहले ही लिपट गई नवीन से। साथ में दोनों बुरी तरह से रोते जा रहे थे। दूर खड़ी राधिका की मां समझ गई कि ये कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज से ज्यादा कुछ नहीं। काश उनको पहले मिलने दिया होता। दोस्तों, इस कहानी में राधिका की मां ने जो 4 साल बाद समझा, अगर उस रिश्ते को बचाने की, समझाने की कोशिश पहले की होती तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। और सच कहूं, हमारे आसपास तमाम टूटते हुए रिश्तों की एक बड़ी वजह कुछ ऐसी ही हमें दिखाई देती है। आज हजारों रिश्ते न्याय की आस लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं। वजह बहुत छोटी सी है। कहीं आत्मसम्मान को चोट पहुंची है, कहीं किसी को एक थप्पड़ ने घायल कर दिया है, और कहीं किसी को कुछ अपमानजनक शब्दों ने बिखेर कर रख दिया है। माना कि शब्दों की अपनी मर्यादा होती है, लेकिन क्या सुख दुख, गुस्सा और प्यार ये सब जीवन के तमाम पहलुओं में से एक नहीं है? क्या हर पल इंसान एक जैसे मूड में होता है? क्या हर पल सिचुएशन एक जैसी होती है? अगर नहीं, तो यहाँ पे ही तो सामंजस्य बिठाने की जरूरत है। यहाँ पर ही तो हमें समझने की जरूरत है। या हर बात के लिए हमें कोर्ट के दरवाजे खटखटाने होंगे? क्या रिश्ते जोड़ते समय भी हम कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हैं? अगर नहीं, तो अपने संबंधों को, अपने रिश्तों को, अपने प्यार को बचाए रखने के लिए जरूरी है सामंजस्य, जरूरी है सहनशीलता, जरूरी है प्यार, और बहुत जरूरी है बड़ों की समझदारी। और इन सब से ज्यादा जरूरी है बच्चों की परवरिश के साथ हम उन्हें सिखाएं, उन्हें उनके फैसले खुद से लेना, ताकि वो अपनी चीजों को महसूस करें, अपने सही और गलत में अपने निर्णय खुद ले सकें। जोश से नहीं, समझ से, समय लेकर, खूब सोच समझकर। और तब जब बात न बने, तब अभिभावकों की भूमिका होती है कि वो उनका साथ दें अपने जीवन के अनुभव के आधार पर। तब शायद हम बचा सकेंगे तमाम रिश्तों को। तब शायद कोर्ट और कचहरी में रिश्ते भीख मांगते हुए नजर नहीं आएंगे। शायद एक बार फिर से हम रिश्तों की खूबसूरती को देख पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से आपको भी बहुत कुछ महसूस हुआ होगा, बहुत कुछ अपने आसपास का नजर आया होगा, कुछ दिखा होगा तो वो याद आया होगा, और समझ पाए होंगे हमारे कहने का मतलब कि जिंदगी को खूबसूरत और खुशहाल बनाने के लिए क्या जरूरी है। सुनते रहिए रेडियो जंक्शन, क्योंकि लाइफ में हो रेडियो जंक्शन तो दिल बोले नो मोर टेंशन।